जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0 मेरे साथ यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। इतिहास का, प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये वैदिक सभ्यता, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सभ्यता है। और जब ये दूसरा सबसे बड़ा सभ्यता है तो पहली सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको मैंने पिछली वीडियोस में आपको पढ़ाया है। इसके 3-4 वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप जाइए उसे भी देखिए। दोस्तों, इतिहास को मैं सूचीबद्ध तरीके से और इजी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ अपने चैनल पे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको इतिहास पढ़ना है ईजी मेथड में, तो आप जाइए मेरे चैनल पे और उन सब वीडियोस को भी देखिए, आपको जरूर ही फायदे होंगे। चलिए, वैदिक सभ्यता आज पढ़ना है तो वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ चीजें मैंने, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ शॉर्ट लिस्टेड की है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैदिक सभ्यता का कुछ हम जो बेसिक है वो समझ लेते हैं। वैदिक सभ्यता, आखिर वैदिक सभ्यता क्या है? तो सबसे पहली बात, वैदिक सभ्यता भारत की दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है, क्योंकि पहली सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। और जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की पहली सभ्यता बोली जाती थी। लेकिन 19वीं सदी में जब वैदिक सभ्यता की खोज होती है, तब पता चलता है कि वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो हमें आज पढ़ना है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से आज देखते हैं हम। सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी, इसलिए वैदिक सभ्यता कहा गया। और वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? तो वो आर्य थे। और आर्य एक संस्कृत का शब्द है, जो जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ जातिगत रूप में नहीं, बल्कि भाषाई तौर पे। वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम क्या था? तो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम था वो था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। और अगर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अंत, तो वो दिखाता है लास्ट 1700 बीसी तक। उसके 200 साल के बाद एक सभ्यता का जो उद्भव होता है वो होता है वैदिक सभ्यता। ये थी इस सभ्यता के कुछ बेसिक बातें। अब इससे जो महत्वपूर्ण बातें, जो कि इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है, उसको हमने यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड की है। चलिए देख लेते हैं एक बार ठीक से, और समझ के याद भी करेंगे, है ना। तो इसका इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको मैंने लाइन बाय लाइन शॉर्ट लिस्टेड की है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके समयावधि, इसको मैंने अभी बताया आपको कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता का जो समयावधि था वो था। लेकिन इस सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक था पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो समयावधि था वो क्या था? तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। और उत्तर वैदिक का जो समयावधि था वो था आपका 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ये आप कंप्लीट हुआ समयावधि के बारे में, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इनके निर्माताओं के बारे में, कि ये जो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग मत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मैक्स मुलर जी के सिद्धांत को। इन्होंने कहा था कि वैदिक सभ्यता के लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया के क्षेत्र में एक आल्प्स पर्वत है, और आल्प्स पर्वत के आसपास के लोग थे। इसी बात को डॉक्टर संपूर्णानंद ने थोड़ा विस्तृत रूप में बताया और समझा के बताया कि जो आल्प्स पर्वत है उसके आसपास के लोग, जो यूरेशिया के अंदर आता है, यूरेशिया यानी भारत और यूरोप का सीमा, वहां के लोग आके भारत में एक सभ्यता बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। और इसका कारण ये भी था कि जो यूरेशिया में जो सभ्यता थी, उस सभ्यता से वैदिक सभ्यता की बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है, इसलिए इस बात को भी इंपॉर्टेंट दिया गया था। लेकिन मैक्स मुलर जी का जो सिद्धांत है, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके बाद कुछ भारतीय विद्वान थे जिन्होंने भी अपनी अपनी राय रखी, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने कहा था कि वैदिक सभ्यता के लोग आर्कटिक क्षेत्र, मतलब उत्तरी ध्रुव के, ग्लोब के सबसे ऊपरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने कहा था कि जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे? तो तिब्बत क्षेत्र से आए थे। जो दयानंद सरस्वती जी थे, दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वैदिक सभ्यता के लोग तिब्बत क्षेत्र से आए थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस बनाता है ऐसे कि। इसके बाद आते हैं, ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसके साक्ष्य के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक, एक आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक वो सभ्यता जिसमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं लोगों को। आद्यैतिहासिक जिसमें लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक
जिसमें आता है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में लिखित साक्ष्य भी मिला था, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला था, और लिखित साक्ष्यों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली सबसे पहले, इसलिए इसे हम ऐतिहासिक बोलेंगे। तो यहाँ से जो साक्ष्यों का जो प्रमाण है वो पुरातात्विक भी है और साहित्यिक भी है। तो पुरातात्विक में हमें क्या मिला था, इसको ध्यान देते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में हमें जो महत्वपूर्ण है वो बोगाज-गोई का अभिलेख है, जो कि वैदिक सभ्यता के जिसके बारे में पता चलता है, और इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख है। और ये कितना साल पुराना है, तो ये 1400 BC पुराना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अब इसमें आता है जो दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य में, वो है मृदभार। मृदभारों का प्रकार जो था वो 2 प्रकार का था। 2 प्रकार के मृदभार मिले थे, एक ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल। 2 अलग अलग प्रकार के मृदभार मिले। तो जो ऋग्वैदिक काल के मृदभार थे उसे गौड़िक मृदभार के नाम से जाना जाता है, और जो उत्तर वैदिक काल में जो मृदभार मिले, उत्तर वैदिक काल के समयानुसार जो मृदभार मिले, उसे चित्रित धूषण मृदभार के नाम से जाना गया। इसे भी ध्यान रखिएगा, आपका पुरातात्विक साक्ष्य में यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। तो आपको मैंने अभी बताया कि वैदिक कालों के बारे में हमें पता लिखित रूप में ही साहित्यिक स्रोतों के बारे में पता, साहित्यिक स्रोतों से ही पता चला। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो साहित्यिक स्रोत है उसमें प्रमुख है आपका वेद। वेदों की संख्या क्या थी, 4 थी। कौन कौन वेद थे, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन वेदों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इनको एक बार देख लेते हैं। तो ऋग्वेद से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, ये सबसे प्राचीन वेद है और सबसे पहला वेद है, और इस ऋग्वेद के आधार पर ही हमें ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है। इसमें 10 मंडल और 10 से 28 सूक्त यानी मंत्र हैं, और मंडल का तात्पर्य यहाँ पाठ से है, लेसन से है। इस ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल और 10 से 28 मंत्रों की संकलन है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास जी हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसमें ऋग्वैदिक काल और ऋग्वेद में आपको जो 10 मंडल है, मैंने अभी आपको बताया, इस 10 मंडल में दूसरा से लेके 9वां तक पहले लिखा गया, और लास्ट में पहला और 10वां लिखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बिंदु होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसे भी याद रखिएगा, पहला और 10वां जो अध्याय था, मतलब मंडल था, वो बाद में लिखा गया। अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो मंडल है उनके बारे में जानकारी, हमें क्या क्या उनके बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो 3य मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसे विश्वामित्र जी ने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका 7वां मंडल जिसमें दशराज युद्ध के बारे में वर्णन है। दशराज युद्ध के बारे में अगर आपको बता दें दोस्तों, तो ये आर्यों और अनार्यों के बीच में हुई युद्ध का वर्णन है, जिसमें सुदास नामक एक राजा थे और 10 अलग राजाओं से युद्ध किया। तो इसे दशराज युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है हमें, तो 7वें मंडल में मिलता है। 9वां मंडल जो कि सोम देवता को समर्पण है, और सोम देवता वनस्पति के देवता थे। अब आते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। आपको हम बता दें, वर्ण व्यवस्था ये जातिगत रूप में नहीं था, ये कर्म के आधार पे था। 10वें मंडल वर्ण व्यवस्था के लिए उल्लेखनीय है। तो ये जो 4 मंडल है इसको हमेशा याद रखिएगा, और ये ध्यान रखिए पहला और 10वां मंडल बाद में लिखा गया। ऋग्वेद से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हम बता दिए। अब आते हैं सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा गया है। 7 सुरों का जो उल्लेख है वो हमें सामवेद से ही प्राप्त होता है, और सामवेद में कुछ नई चीजें नहीं बताई गई है। ऋग्वेद में जो मंत्र थे 10 से 28 सूक्त, यहाँ पे 10 से 28 सूक्त थे, इन्हीं को संगीत के रूप में सामवेद में परिवर्तन कर दिया गया है, और इसमें 7 सुरों का उल्लेख है, ये ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद, यहाँ यज्ञ विधियों का वर्णन है, पूजा पाठ यज्ञ विधियों का वर्णन यजुर्वेद में है। यजुर्वेद से बस एक यही पॉइंट याद रखिएगा आपका। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण आदि सारी चीजों का वर्णन आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद को हमारे विद्वानों ने सामाजिक वेद के नाम भी दिए हैं। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, और ब्रह्मवेद होने की वजह से इसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। किसे, तो अथर्ववेद को। और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है था, इसलिए इसे सबसे बाद का वेद भी कहा जाता है। इस पे ध्यान दीजिएगा। और इन जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों के अलावा भी बहुत से वेद वेदांग मिले, जिससे हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो चलिए उन्हें एक बार देख लेते हैं। यहाँ वेदांगों की जो रचना हुई थी उसकी संख्या थी 6। उपनिषद की रचना हुई। उपनिषद क्या है, उपनिषद का अर्थ होता है जो आप अपने गुरु के सामने पाठ करिए, उसे उपनिषद या दार्शनिक ग्रंथ भी इसे बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी थी, 108 थी। पुराण कितने थे, तो 18 थे। और 18 पुराणों में सबसे
पुराना पुराण क्या था, तो वो मत्स्य पुराण था, जो कि सबसे प्राचीन था। शिव पुराण इत्यादि सारे पुराणों के बारे में पता चलता है हमें वैदिक सभ्यता से। वेदों से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं उनको। और वेदों की संख्या 4 मैंने भी बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ पे मैं उनके इन वेदों के उद्यता मतलब गाने वाले का नाम लिखा है। यहाँ पर इन वेदों के जो उपवेद थे, उपवेदों का निर्माण हुआ था, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। उपनिषद, इन वेदों का आधारित जो भी दार्शनिक उपनिषद बने, मैंने उसको इस लाइन में लिखा है। और इन वेदों के आरण्यक मतलब जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। हम ऊपर से नीचे की तरफ में पढ़ेंगे ताकि हमें जल्दी याद हो। ऋग्वेद के जो उद्यता मतलब गाने वाले थे, उनको क्या कहा जाता था, तो होत्री कहा जाता था। सामवेद के जो गाते थे उनको उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद को जो गाते थे उन्हें अर्धवायु कहा जाता था। और अथर्ववेद को गाने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, होत्री, उद्गाता, अर्धवायु एंड ब्रह्मा। अब आते हैं इन वेदों के जो उपवेद थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा जाता है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद कहा जाता है। और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। इसे भी ऊपर से नीचे की तरफ में याद रखिए, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। अब इसके उपनिषदों की संख्या तो वैसे 108 है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी को यहाँ पे लिखा है। तो जो कौशिकी और ऐत्रेय उपनिषद थी वो ऋग्वेद पर आधारित थी। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, तो कौशिकीय एंड ऐत्रेय। आपका सामवेद का जो सामवेद का जो उपनिषद है उसे केन और छांदोग्य कहा जाता था। अब यजुर्वेद का जो उपनिषद है उसे तैत्तिरीय और मैत्रेयी कहा जाता था। अथर्ववेद के उपनिषद को कहा जाता था तो मांडुल्य और प्रश्न और मंडल, ये 3 याद रखिएगा। अब इनके आरण्यक यानी ब्राह्मणों के बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण थे वो कौन थे, तो कौशिकी और ऐत्रेय। इनके जो उपनिषद के नाम है वही इनके ब्राह्मण के भी नाम है, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो सामवेद है उनके ब्राह्मणों के नाम क्या था, तो जैमिनीय और छांदोग्य। जो यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण कौन थे, तो तैत्तिरीय और सतपथ थे। और अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण नहीं था, तो यहाँ पर मैंने कोई नहीं लिख दिया है। तो आज हमने वैदिक सभ्यता की जो पहली वीडियो में वैदिक सभ्यता का एक ओवरव्यू देखने की कोशिश की है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वैदिक काल भी 2 भागों में बटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों के बारे में भी हम विस्तृत रूप में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि वैदिक काल के बारे में जो ओवरव्यू है वो समझा, देखा। होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारे ज्ञान गंगा से जुड़ने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।